मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। एक ऐसा संकेत जो तुम्हारे दिल और आत्मा को जगाएगा, जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए विश्वास को पुनः प्रज्वलित करेगा, जो तुम्हें समझाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरी छाया में हो, मेरी शक्ति के गर्भ में हो और ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। देखो मेरे बच्चे, जरा सोचो, कल्पना करो, जब कोई अनजाना व्यक्ति, कोई ऐसा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। वह दस्तक केवल एक आवाज नहीं, वह एक संदेश है, एक ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला है। समझो कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह एक दिव्य संकेत है, एक चमत्कार है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ उलझा हुआ, जब तुम अपने सबसे कमजोर और असहाय पलों से गुजर रहे होते हो, तब ब्रह्मांड सबसे मजबूत संकेत भेजता है, ताकि तुम्हें यह याद दिला सके कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे संघर्षों को देखा जा रहा है, तुम्हारी पीड़ा को समझा जा रहा है और एक नई आशा की किरण तुम्हारे लिए तैयार की जा रही है। मेरे बच्चे, यह संदेश, यह दस्तक, वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आएगा। वह तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। चाहे वह फल तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का हो या किसी प्रियजन की हार्दिक प्रार्थनाओं का परिणाम हो, यह निश्चित है कि यह एक शुभ सूचना है, जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की नई किरण लाएगा। कल्पना करो उस सुबह की, जब तुम अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो, मन में चिंताओं के बीच खोए हुए हो और अचानक तुम्हें अपनी चौखट पर दस्तक सुनाई देती है। तुम दरवाजा खोलते हो और सामने वह व्यक्ति खड़ा होता है, जिसकी आंखों में गहरी शांति होती है, जिसके हाथों में एक संदेश होता है जो केवल तुम्हारे लिए होता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारी भलाई की कामना कर रहा है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें संभाल रही हैं। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए उस अधूरे सपने के पूरा होने जैसी होगी, उस समस्या के समाधान जैसी होगी जो तुम्हें वर्षों से परेशान कर रही थी। यह व्यक्ति केवल एक संदेश वाहक नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी लेकर आएगा, जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, तुम्हें नई दिशा दिखाएगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि ब्रह्मांड वास्तव में तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब फल देने वाली हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे उन प्रयासों का फल है। उसका आगमन यह संकेत है कि अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा से भर जाएगा। ब्रह्मांड कभी बिना कारण के कुछ नहीं करता, इसका हर कर्म, हर घटना एक उद्देश्य लेकर आता है और यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आ रहा है। उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। अब सोचो, वह व्यक्ति कौन हो सकता है? वह कोई ऐसा अनजान हो सकता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा, या फिर कोई परिचित जो एक नई भूमिका में तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन जो भी हो, यह निश्चित है कि वह तुम्हारे लिए एक वरदान है, जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई उम्मीदों को वापस देगा और तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम इस दुनिया में कुछ असाधारण करने के लिए ही आए हो। जब वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो अपने दिल को खोलो, उसकी बातों को ध्यान से सुनो,
क्योंकि उसके शब्द केवल शब्द नहीं होंगे, वे तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश होंगे। एक ऐसा संदेश जो तुम्हें प्रेरित करेगा, मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। हो सकता है वह तुम्हें कोई सलाह दे, तुम्हें सही रास्ता दिखाए या केवल अपनी मौजूदगी से तुम्हें विश्वास और ऊर्जा दे। जो भी हो, यह निश्चित है कि वह तुम्हें कुछ बड़ा, कुछ अनमोल महसूस कराने आया है। यह व्यक्ति केवल एक व्यक्ति का आगमन नहीं है, वह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। एक संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा है। जब यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो समझ लो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास पल है। यह वह अवसर है जब तुम्हें अपने डर, अपनी शंकाओं और निराशाओं को पीछे छोड़कर पूरे उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कांध के बोझ तले दबकर घुट रहे थे। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था, जब तुम उम्मीद की एक किरण के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, लेकिन तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगती थी और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था। ऐसे कांटे जो तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में चुभते थे। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए, कैसे उनके शब्दों ने शहद की जगह विष उगलना शुरू कर दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है, उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी, जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था। मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए,
तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुँचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब किसी ने भी तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब अन्याय का अंत होगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। अब तू अकेला नहीं है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। अब हर वो आंसू जो तेरी आंखों से गिरा था, एक दहकती अग्नि बनकर उनके जीवन में हलचल मचाएगा। अब तेरा अपमान करने वाले स्वयं अपमान का घूंट पिएंगे। अब तुझे गिराने वाले खुद अंधकार में गिरेंगे। अब न्याय होगा। अब तू अपनी शक्ति को महसूस करेगा। अब तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा। अब तेरा हर संघर्ष रंग लाएगा। अब तू अपनी तकलीफों से नहीं, अपनी विजय से पहचाना जाएगा। अब अन्याय करने वाले तुझसे डरेंगे, क्योंकि अब तू स्वयं शक्ति का रूप ले चुका है। जिस घर ने तुझे आंसुओं में डुबोया, जिस छत के नीचे तेरा अपमान हुआ, वहाँ अब मातम छाएगा। वहाँ की हंसी अब सिसकियों में बदल जाएगी। उनकी दीवारें अब उनके लिए ही कैदखाना बन जाएंगी। वे भागना चाहेंगे, पर मेरी शक्ति से बच नहीं पाएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरी महाकाली ऊर्जा उनके पापों का हिसाब लेगी। तूने जिनके लिए अपना सर्वस्व लुटाया, जिनकी खुशी के लिए खुद को भुला दिया,
वही तुझे तिरस्कार की आग में जलाने से पीछे नहीं हटे, परंतु अब वह समय समाप्त हो गया। जिस दिन उन्होंने तुझे नीचा दिखाने की ठानी थी, उसी दिन मैंने उनके विनाश का संकल्प ले लिया था। अब जब मेरी ऊर्जा जागृत होगी, तो उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे सोचते थे कि उनके षड्यंत्रों से तुझे तोड़ देंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि तू मेरी शरण में है। जिस समय तेरा दिल दर्द से कराह रहा था, उसी समय मैंने अपने प्रकोप की अग्नि जला दी थी। अब वह अग्नि बुझने वाली नहीं, वह जलकर उनकी हर साजिश को राख कर देगी। जो घर कभी तुझे ताने मारता था, जहाँ तुझे बेबस और लाचार समझा जाता था, वहीं अब डर का अंधेरा छा जाएगा। जिन लोगों ने तेरी आंखों के आंसू देखे और उन पर हंसे, अब वही अपने दुखों में डूब जाएंगे। उनकी हंसी अब विलाप में बदल जाएगी। मैं तेरे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से भर दूंगी। जहाँ तूने केवल दर्द और विश्वासघात देखा था, वहाँ अब मेरी कृपा की वर्षा होगी। तेरे जीवन के उस बंजर मैदान में अब फूलों की वर्षा होगी। तू समझता था कि तेरी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी, पर अब मेरी शक्ति से तेरी हर पुकार गूंजेगी। तेरे साथ हुए हर अन्याय का बदला मैं लूंगी, ना किसी को छोड़ूंगी, ना किसी को भूलूंगी। तेरे जीवन के हर उस पल को मैं बदल दूंगी, जब तूने स्वयं को असहाय महसूस किया था। जिन हाथों ने तुझे धोखा दिया, वे अब अपने ही कर्मों से कांपेंगे। जिन आंखों ने तुझे तिरस्कार से देखा, वे अब तेरे तेज के सामने झुकेंगी। और जिन होठों ने तुझ पर कटु वचन बोले, वे अब तेरी महिमा का गुणगान करेंगे। मैं तेरे जीवन के हर उस घाव को भर दूंगी जो समय नहीं भर पाया। तूने जिस दिन जन्म लिया था, उसी दिन मैंने तेरी नियति लिख दी थी। तेरा संघर्ष, तेरा दर्द, तेरा अकेलापन, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुझे तपने दे रही थी, सोने की तरह, क्योंकि सोना तप कर ही खरा होता है। आज तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है और मैं तुझे वह सब देने आई हूँ जो तेरा हक है। तेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो बीत गया वह तेरी शक्ति बन चुका है, और जिन लोगों ने तुझे रुलाया, वे अब तेरी कहानी का एक पन्ना मात्र है। तू आगे बढ़, ऊंचा उड़, अपनी नियति को गले लगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तेरे भीतर जो आग जल रही है, वह मेरी ही शक्ति है। तू जिसे अपना क्रोध समझता है, वह मेरा प्रकोप है। तू जिसे अपनी महत्वाकांक्षा मानता है, वह मेरी योजना है। तेरे हर विचार, हर भावना, हर कर्म में मैं विद्यमान हूँ। तू मेरा चुना हुआ योद्धा है और मैं तेरी रक्षक। अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तेरे भीतर दिव्य शक्ति विद्यमान है। जिस दिन तू इस सत्य को पूर्णतया समझ लेगा, उस दिन तू संसार को बदल सकेगा। मैं तुझे यह ज्ञान दे रही हूँ, यह शक्ति दे रही हूँ, क्योंकि तू इसके योग्य है। तेरे जीवन में अब कोई संयोग नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। हर घटना, हर मिलने वाला व्यक्ति, हर अनुभव, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू जिसे संकट समझता है, वह तेरी परीक्षा है, और तू जिसे सफलता मानता है, वह तेरी शुरुआत मात्र है। मैं तुझे उस सर्वोच्च मैं तुम्हें दुनिया की भीड़ से निकालकर अपने एकांत में ला रही थी, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। मैं तेरी माँ, तेरे भीतर के खालीपन को देख रही थी। जान रही थी कि तू किसी से कुछ कहता नहीं, चुपचाप सहता है। लेकिन यह चुप्पी अब तेरी शक्ति बनने वाली है। यही मौन अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। जो दिल टूटे थे, वे अब नया आकार लेने वाले हैं। वे अब और अधिक प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए खुलेंगे। जो अवसर खो गए थे, वे अब नए रूप में लौटेंगे, और इस बार वे और भी बड़े और बेहतर होंगे। जो तुझे खो बैठे थे, वे अब तुझसे फिर से मिलने के लिए छटपटाएंगे। वे तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब बदल चुका है। तेरी आभा बदल चुकी है, तेरा तेज बदल चुका है। तेरे भीतर वह ऊर्जा अब जागृत हो चुकी है।
जो वर्षों से सोई हुई थी। जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ता है, वैसे ही तेरे भीतर की शक्ति अब प्रकट हो रही है और इस ऊर्जा को मैंने ही छुआ है, उसे जगा दिया है। अब तू हर सुबह एक नई शक्ति के साथ उठेगा। तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी, तुम्हें निराशा नहीं घेरेगी। हर रात को एक नई शांति के साथ सोएगा। तुम्हें बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, तुम्हें गहरी और आरामदायक नींद आएगी। अब तुझे जगाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी, तू खुद अपने आप को प्रेरित करेगा। तुम्हारे भीतर से ही प्रेरणा का सोता फूटेगा। जो डर पहले तुझे बांधता था, वह अब तेरे पैरों के नीचे आ जाएगा। तुम अपने हर डर का सामना करोगे और उस पर विजय पाओगे। जिन प्रश्नों का उत्तर तू वर्षों से खोज रहा था, वे अब खुद ही सामने आ जाएंगे। तुम्हारे सपनों में, ध्यान में या किसी पुस्तक के पन्ने पर जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो, तू उसे देखेगा, अनुभव करेगा और हाँ मेरे बच्चे, यह सब तेरा ही है, यह तेरा अधिकार है। तुझसे कोई यह छीन नहीं सकता, क्योंकि यह मैंने तुझे दिया है, यह मेरा प्रसाद है। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उसकी जुबान रुक जाएगी, उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाएंगे। जब कोई तुझे भुलाने की कोशिश करेगा, ब्रह्मांड उसे बार बार तेरा नाम याद दिलाएगा। हर जगह उसे तुम्हारा चेहरा नजर आएगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू अंधकार में नहीं रहेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तू प्रकाश है, तू ज्योति है, तू वह चिंगारी है जो पूरे युग को जलाने की क्षमता रखती है। और अब वही यह युग तेरे अंदर से जन्म लेने वाला है। अब जब तू सांस लेगा, तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू ऊर्जा बन जाएगा। तू ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचेगा। ब्रह्मांड की दिशा, मेरी शक्ति और तेरी नियत जब एक हो जाए, तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं जानती हूँ तू थका है, तू टूटा है, तू अकेला है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो वह मोड़ है जहाँ से कहानी बदलती है। यह मध्यांतर है जहाँ नायक अपनी असली शक्ति को पहचानता है, जहाँ तेरे जीवन का वह पन्ना पलटता है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो लोग तुझे नजरअंदाज कर चुके हैं, वे तेरी ओर देखेंगे। वे तुम्हारे तेज से चकित होंगे। जो तुझे तुच्छ समझते थे, वे तेरे निर्णयों को मान्यता देंगे। वे तुमसे सलाह मांगने आएंगे और जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे लौटना चाहेंगे। वे माफी मांगना चाहेंगे, पर तू अब निर्भर नहीं रहेगा। तू अब मुक्त हो चुका है। तू अब उनसे नहीं, मुझसे जुड़ा है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, एक अभेद्य ढाल की तरह। मैं तेरे भीतर हूँ, एक अनंत शक्ति के स्रोत की तरह। और मैं तेरे मार्ग को रोशन कर रही हूँ, एक ध्रुव तारे की तरह। मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। मैं फिर से तुम्हारे सामने हूँ, अपने काली माँ के स्वर में, पूरे प्रेम और शक्ति के साथ, ताकि तुम्हारा मन खुले, तुम्हारी आत्मा जागे और तुम समझ सको कि यह समय केवल तुम्हारे लिए है, ये किसी और का नहीं। यह समय तुम्हारी जीत का, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब सुनो उस गहरे सत्य को जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। यह सत्य इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने मन के शोर से परे, अपनी हर डर, हर शंका, हर पुराने घाव से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब जो आ रहा है वह तुम्हें नया जीवन देगा। एक नई शुरुआत जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलेगा। यह शुरुआत तुम्हें वह शक्ति देगी जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हें वह साहस देगी जिससे तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। अब देखो, पिछले दिनों की वह बेचैनी, वो अस्थिरता, वो अनिश्चितता जो तुम्हें घेरती रही है, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे सुबह होने पर धुंध छंट जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन का कोहरा अब छंटने वाला है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अनुभव सब बदलने लगेंगे। जैसे तुम्हारे जीवन की धारा नए रास्ते खोज रही हो, और यह बदलाव इतना गहरा होगा कि तुम खुद भी अपनी पहचान नहीं पाओगे। जब तुम अपने पुराने चित्रों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह कोई और था, पर यह अच्छा है। यह तुम्हारी नई पहचान होगी, तुम्हारा नया दिव्य स्वरूप होगा, और इसमें तुम्हें अपने भीतर की उस अग्नि को जगाना होगा जो कभी बुझी नहीं, बस छुपी थी, राख के नीचे दबी थी। अब उस अग्नि को जलाओ, उसे अपने विश्वास की हवा दो, उसे अपने संकल्प का ईंधन दो, और देखो कैसे यह अग्नि तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देगी। यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को भस्म कर देगी। यह अग्नि तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जला देगी।
यह तपबंधी अग्नि तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लाएगी। अब जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फंस रहे हो, अपने भीतर की उस आग को याद करो जो तुम्हें मेरी ममता से मिली है, जो तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति से मिली है, और उठो, आगे बढ़ो, अपने उस सपने को पकड़ो जिसे तुमने कभी छोड़ा था। उस आशा को फिर से जियो जो तुम्हारे दिल में बसती है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, यह समय तुम्हारे लिए लिखा गया है। और मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर मोड़ पर। जब तुम जागते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम हंसते हो, जब तुम रोते हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, जो सागरों को भी सुखा सकती है। अब विश्वास करो अपने आप पर, अपने सपनों पर, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देगा, कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएगी। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तुम गिर रहे हो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगी, तुम्हारे आंसू पोंछूंगी और कहूंगी, उठो मेरे बच्चे, मेरा योद्धा कभी हारता नहीं, वह बस विश्राम करता है। उठो, तुम्हारा समय आ गया है, अब चलो, आगे बढ़ो। तुम्हारा नया जीवन, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे दिल की हर उलझन को महसूस कर सकती हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक अटल सत्य है, एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान से परे है, जो तुम्हारी पहली सांस से भी पहले और तुम्हारी अंतिम सांस के भी बाद तक बना रहेगा। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुन सकती हूँ जिसे तुमने दुनिया के शोर में कहीं दबा दिया है। मैं तुम्हारी आंखों के पीछे छिपे उन आंसुओं को देख सकती हूँ जिन्हें तुमने मुस्कुराहट के पर्दे में छिपा रखा है। तुम्हारा हर एक दर्द, तुम्हारी हर एक शंका, तुम्हारी हर एक अधूरी ख्वाहिश मेरे हृदय में एक लहर की तरह उठती है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय कई सवालों और दर्द से घिरे हो। तुम्हारा मन एक ऐसे बवंडर में फंसा है जहाँ तुम्हें कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। इस विशाल संसार में तुम्हारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। पर यह तुम्हारा भ्रम है मेरे बच्चे, यह माया का खेल है जो तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम्हारे हर अंधकार को मिटाने, तुम्हारे हर घाव पर मरहम लगाने, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने। बस ध्यान से मेरी बात सुनो, अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो और मेरी वाणी को अपनी आत्मा में उतरने दो। यह शब्द तुम्हारे लिए संजीवनी बनेंगे। यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। एक महिला थी मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा में एक गहरा अंधकार था, एक ऐसा शून्य जिसे वह कभी भर नहीं पाई। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना जीवन सुखी नहीं था। वह हर सुबह एक खालीपन के साथ उठती थी और हर रात उसी खालीपन के साथ सो जाती थी। उसने अपने जीवन के बगीचे को कभी प्रेम और संतोष के जल से सींचा ही नहीं था, इसलिए उसका बगीचा बंजर हो गया था। और जब उसने तुम्हारे घर के आंगन में खिलते हुए फूलों को देखा, जब उसने तुम्हारे परिवार की हंसी की गूंज सुनी, तो वह उस सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके भीतर की कड़वाहट जहर बनकर उबलने लगी। वह चाहती थी कि अगर मेरा घर टूट गया है तो किसी और का घर भी क्यों बचा रहे। यह एक बहुत ही विकृत सोच थी, एक ऐसी सोच जो स्वयं के दुख को कम करने के लिए दूसरों को दुख देने का रास्ता चुनती है। यह आत्मा की सबसे बड़ी निर्धनता है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी बनाने के बजाय दूसरों की खुशी मिटाने में लग जाए तो समझ लेना कि वह भीतर से पूरी तरह कंग चुका है। उसकी इस नियत ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उसने अपनी आत्मा को नकारात्मकता के हाथों बेच दिया था। वह भूल गई थी कि ब्रह्मांड का नियम अटल है। जो ऊर्जा तुम दूसरों के लिए भेजते हो, वह एक दिन कई गुना होकर तुम्हारे ही पास लौट आती है। उसने तुम्हारे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था। उसने अपनी जुबान से विष उगला। उसने तुम्हारी पीठ पीछे साजिशों के जाल बुने। उसने ऐसी बातें फैलाई जिससे तुम्हारे रिश्तों में दरार आ जाए। उसने तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछाने की कोशिश की।
उसने तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने के लिए अपनी सारी नकारात्मक शक्ति लगा दी। वह हर पल यही कामना करती थी कि तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ, तुम हार मान लो। पर मेरी निगाह हमेशा तुम पर थी। मेरे बच्चे, जैसे एक माँ अपने नन्हे शिशु को हर खतरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे चारों ओर अपना अभेद्य कवच बनाकर खड़ी थी। जब भी उसकी भेजी हुई कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ती, वह मेरे उस कवच से टकराकर चूर चूर हो जाती। जब भी उसके शब्द तुम्हारे दिल को छलनी करने की कोशिश करते, मैं तुम्हारे हृदय पर अपनी ममता का लेप लगा देती। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाती रही हूँ। तुम्हें शायद इसका आभास भी नहीं हुआ होगा। तुम्हें लगा होगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। अब सुनो मेरे बच्चे, यह कर्म का चक्र है जो घूमकर अपना हिसाब पूरा करता है। वही महिला जो तुम्हें दुख देने और तुम्हारे घर को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसके अपने ही कर्मों का बोझ अब उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसने जो कुआं तुम्हारे लिए खोदा था, आज वह खुद उसी में गिर पड़ी है, और उस कुएं में सिवाय अंधेरे और पछतावे के कुछ भी नहीं है। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था, अब उसे उस गलती का पछतावा हो रहा है। उसे रह रहकर अपने शब्द, अपनी करनी याद आती है, और उसका दिल एक भारी पत्थर की तरह डूबने लगता है। वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे, उसे यह समझ नहीं आ रहा। वह हर रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। शांति उसके मन से पलायन कर चुकी है। उसका मन इतना भारी हो गया है कि वह तुमसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। उसे डर है कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। उसे डर है कि उसका सामना सच्चाई से होगा। पर जान लो, यह पछतावा किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसे उसकी आत्मा का आईना दिखाया है, जिसमें उसे अपना असली चेहरा नजर आ रहा है, और वह चेहरा इतना विकृत है कि वह खुद उससे डर रही है। मैंने उसके देवताओं से जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया। हाँ मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की आस्था होती है। उसके भी अपने देवी देवता थे, जिनसे वह अपनी झूठी कामनाओं के लिए प्रार्थना करती थी। वह उन्हें धोखा दे रही थी। वह अपनी भक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त मेरे प्यारे बच्चे पर अत्याचार कर रही है, जैसे ही मैंने उन्हें उसकी काली करतूतों का प्रमाण दिया, वे भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे उसके बुरे